वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे चले थे तो आई होप आपने इसको पहले देखा होगा। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन आई सजेस्ट कि आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक इन द रीजन। राइट, अगर आप रीजन को अच्छे से देखो तो ये रीजन क्या है, ये है आपका इस टाइप से डिफाइन है, यानी ये एक जो है आपको सर्कल का पार्ट दिखा रहा है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है जेड नॉट, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और जो रेडियस है वो आपका आर है, तो इनर पार्ट ऑफ सर्कल है। तो अब जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि जेड नॉट को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि जेड नॉट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। ओके, तो जेड नॉट को छोड़ करके बाकी सारे इंटरनल पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक है। तो जेड नॉट को छोड़ के, यानी जेड नॉट आपका क्या सिंगल पॉइंट है जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं है। तो अगर ये एनालिटिक नहीं है दैट मीन्स ये इसका सिंगुलर पॉइंट है। और चूंकि ये अकेला है, चूंकि जस्ट जेड माइनस जेड नॉट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी जेड नॉट को छोड़ के बाकी पॉइंट पे यहाँ पे एनालिटिक है। सो ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। आइसोलेटेड मतलब क्या, अकेला, एक जेड नॉट ही है जिस पर ये एनालिटिक नहीं है। तो बस ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको पहले से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन आपका देख लीजिए, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। राइट, तो यहाँ पे आप देखो ये CSIR नेट फरवरी 2022 में आया था, तो अच्छा क्वेश्चन है। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हो। एफ जेड क्या है, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है। पहले तो बोल दिया नॉन कांस्टेंट है और दूसरा इंटायर फंक्शन भी है। ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। यहाँ पे u और v रियल और इमेजिनरी पार्ट है रिस्पेक्टिवली। तो बोलता है इसमें कौन सा फॉल्स है। अगेन आप देखिएगा फॉल्स है ना, तो हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि आपको फॉल्स चूज करना है। अब ठीक है, ऐसा नहीं कि एक फॉल्स मिला और हम लोग फिर आगे चेक नहीं करें। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे देखो पहला वाला है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये तो अकॉर्डिंग टू सी आर यानी कुशीरीमा इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कुशीरीमा इक्वेशन यही होता है। नंबर 2 देखेंगे तो यू वाई इक्वल टू वी एक्स, तो ये तो नहीं होता, तो यही आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो एक करेक्ट ऑप्शन तो हमको मिल चुका है, और अगर एक ही करेक्ट ऑप्शन है तो आपका ये बी नंबर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन बाकी भी आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है एनालिटिक फंक्शन का वो क्या होता है, वो होता है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ओके, यहाँ दोनों एक्स वाई का फंक्शन है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, ठीक है, एफ डैश जेड का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है। इस स्क्वायर रूट को अगर मैं हटा दूँ, जैसे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूँ तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं। ठीक है, बट आपको फॉल्स चूज करना है, तो फॉल्स सिर्फ बी है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इसी तरीके से डी को भी आप देखोगे करेक्ट है। कैसे, जैसे मान लो यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स है ना, अब यहाँ पे यू वाई और वी वाई लिया गया है, तो दोनों को अगर यू वाई और वी वाई में चेंज करें तो क्या होगा। तो देखो, तो यू एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जो सी आर इक्वेशन है वो क्या होता है, क्योंकि ये आपका एनालिटिक इंटायर फंक्शन गिवन है। ठीक है, अगर ये इंटायर फंक्शन है तो यानी ये एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, और अगर एनालिटिक है इसका मतलब ये जो कुशीरीमा इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ये क्या होता है, ये होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यू एक्स को हटा के यहाँ पे वी वाई लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस आयोटा वी एक्स को हटा करके मैं क्या लिख दूंगा, माइनस यू वाई। ठीक है, तो अब अगेन इसका आप निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, माइनस से फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा यू वाई का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को हटाइएगा तो फिर अगेन, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से सारा ही करेक्ट था, ओनली बी आपका यहाँ पे रॉन्ग था। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो काफ़ी आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन को देख सकते हो, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्या है 3 नंबर, ये भी देखिए अगेन आपका नेट का जो है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है कि फॉर द फंक्शन, बोलता है यहाँ पे z इक्वल टू 0 क्या होगा। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या होगा, इसको आप काफ़ी अच्छे से एक्सपेंसन से भी देख सकते हैं, और काफ़ी जल्दी बन जाता है एक्सपेंसन से। एक्सपेंसन कीजिएगा तो साइन जेड का क्या होता है, 1 माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, राइट, माइनस इस तरीके से ये साइन जेड का हो गया, और नीचे है आपका जेड क्यूब। अच्छा, यहाँ पे जेड होता है, माफ़ कीजिएगा, जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 जेड प्लस 5। ठीक है, ये आपका साइन जेड का एक्सपेंसन है। जेड जेड कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो मैं क्या करूँगा, जेड क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, तो आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस
जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 फिर प्लस इस तरीके से चलेगा, और नीचे भी आपका क्या है जेड क्यूब है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। फाइनली जो एक्सपेंशन मेरा बच रहा है वो आप देख लो, 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका जेड 4 आएगा बाई फैक्टोरियल 7, इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव पावर ऑफ जेड नहीं है, ठीक है, नो निगेटिव पावर ऑफ जेड, ठीक है। अगर निगेटिव पावर ऑफ जेड होता तो हमको लॉरेंट सीरीज का कुछ पार्ट मिलता, और अगर लॉरेंट सीरीज का कुछ पार्ट मिलता देन हम बोल पाते कि पोल है कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली पॉजिटिव पावर है, अगर ओनली पॉजिटिव पावर है इसका मतलब क्या है, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ निगेटिव पावर यहाँ पे होता फाइनाइट तो वो पोल देता, ठीक है, जितने ऑर्डर तक जाता। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर होते तो वो इसेंशियल सिंगुलरिटी देता। ये सब मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लोग क्या है इस बात क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर है नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पे तो काफ़ी सिंपली हम लोग देख सकते हैं, जैसे सिंगुलर पॉइंट्स आपसे पूछा है कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे अगर मैं देखूँ तो फंक्शन कहाँ कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 0 होगा, यानी जेड स्क्वायर को 0 करेंगे तो जेड का 2 वैल्यू मिल जाएगा आपको 0 0, जेड स्क्वायर प्लस 2 को 0 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा जेड का वैल्यू क्या प्लस माइनस √2 आयोटा, ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल जो है डिस्टिंक्ट 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, कार्डिनलिटी 4 आ जाएगी कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 ही होगा, क्योंकि एक 0 तो एक ही उसको काउंट करेंगे, ठीक है। अगर सेट बनाया जाए तो सेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स। तो ये आपका आ जाएगा, एक यहाँ पे 0 लिखोगे माइनस √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, तो जो कार्डिनलिटी है वो कितना है, वो 3 है ना, 3 ही इसके पास मेंबर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर होगा कि 3 जो है वैल्यूज़ पे ये क्या है आपका एनालिटिक नहीं है, यानी कि ये इसका सिंगुलर पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बोलता है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है देखना, जैसे देखो जीरोस कब होता है, जब फंक्शन हमारा क्या होता है वहाँ पे 0 हो ना, तो साइन 1/z को अगर मैं 0 करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको साइन n π, ठीक है, क्योंकि साइन n π आपका 0 होता है तो z क्या आ जाएगा 1/n π हो जाएगा। अब यहाँ पे n क्या होता है, n आपका होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि निगेटिव पावर भी होगा ना, तो n हमारा क्या होता है यहाँ पे इंटीजर होता है, ठीक है, n आपका होता है बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अब देखो अब इंटीजर है तो n अगर इंटीजर है तो हमको पता है कि इंटीजर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो क्या मिलेंगे, वो इनफाइनाइट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या आपका अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछता है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। तो ये सब मैंने आपको रियल एनालिसिस में पढ़ाया हुआ है कि काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर है, क्योंकि n आपका क्या है, n आपका सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, तो ये होता है हमारा अलिफ नॉट होता है इसकी कार्डिनलिटी की, ठीक है। तो अलिफ नॉट क्या होता है, ये होता है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये नॉन काउंटेबल नहीं है, ये आपका काउंटेबल है बट इनफाइनाइट नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको करेक्ट ऑप्शन पूछेगा तो ये इनफाइनाइट नहीं देकर के आपको पूछ सकता है इन दोनों के बारे में, तो आप बोल देना क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ठीक है, राइट। अगर ये आपका रियल नंबर होता तब उस केस में ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता, तो ये सब भी आपको जानना चाहिए। तो देखो पढ़ने का यही तरीका होता है, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना तो उससे और भी क्या क्या ऑप्शन निकल सकते हैं ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नया नहीं बहुत ज़्यादा आता, बल्कि क्या है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ये CSIR नेट का भी ब्यूटी है, और इसी तरह से जो है और भी डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन अरेंज किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से सब कुछ को रिकॉल करते हो किसी क्वेश्चन में, तो रिकॉल होने से ये फ़ायदा होता है कि आपको प्रॉपर रिविजन हो जाता है और आप इस तरीके से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 6 है। 6 नंबर क्या बोलता है, कंप्यूट दिस वैल्यू cos z/2 dz, ठीक है। ये अगेन आपको देखिए GSSC PGT 2018 में आया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आसान है। कुछ लोग यहाँ पे डाउट पूछते थे मेरे से ये कैसे बनेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos z/2 है और क्या है dz है ना। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो cos z/2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा sin z/2, राइट, और 1/2 भी आएगा, ओके। तो ये आपका फाइनली हो गया 2 sin z/2, ओके। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ना कि ये कितना अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लिमिट है आपका 0 से π +
2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई प्लस 2 आयोटा। तो अगर हम लोग ऊपर का डालते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे डालेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यही आपको बचेगा। अब ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो यह तो आपका होता है कॉस थीटा। तो आंसर 2 कॉस आयोटा आ रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस हाइपरबोला एक्स क्या होता है, ये होता है ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, बाई 2 ये होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना ना कि कॉस हाइपरबोला है, और अगर मैं इसको आयोटा में चेंज करूँ तो चूंकि कॉस हाइपरबोला और आयोटा ये दोनों आपस में सेम होता है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप क्या कर दो, पुट कर दो एक्स का वैल्यू को 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 2 कॉस आयोटा आ गया, ई प्लस ई का पावर माइनस 1 आ गया। और ये क्या है, ये है आपका ई प्लस 1 बाई ई। ये जो मेरा वैल्यू आया था, इस वैल्यू का नेट वैल्यू क्या हो गया, ई प्लस 1 बाई ई। और ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो यूज़ होता है उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। रिलेशन क्या होता है हाइपरबोला में और आयोटा एंगल में, इसमें इसको भी आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से अगर इस तरह का रिजल्ट आपको याद है तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। आप देखिए अगेन आपको जो है पीजीटी 2018 में आया था, बट सिंपली आप देखो यहाँ पे एक्सपेंशन पूछ दिया है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। आप बस एक्सपेंशन खोलेंगे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल क्विकली आप इनका वैल्यू 0 डालिए। तो आप देखो देखते मत जाओ ना, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से देखो किसका एक्सपेंशन आता है। एक्सपेंशन तो भाई आप जानते हो ना, ठीक है, काफ़ी सिंपल होता है, मैंने आपको ढंग से बताया भी है कि आप कैसे जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। देख लेते हैं यहाँ पे इनका वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा वनली जेड। फिर चलो 1 डालने से क्या हो जाएगा, 1 डालने से आपका आ जाएगा माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। फिर 2 डालने से क्या आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5, जेड 4 हो जाएगा, ठीक है, और जेड का पावर 5 होगा, ठीक है ना। चलो तो ये तो अब दिख गया आपको, ये किसका है, तो बहुत फेमस एक्सपेंशन है भैया, ये साइन जेड का एक्सपेंशन होता है। तो साइन जेड का देखिए ऊपर भी हम लोग यूज़ किए थे, कितना जल्दी आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। चलो 8 नंबर देखो, अगेन देखो एक्सपेंशन है, तो वीडियो पॉज करो और बना लो, ठीक है। क्या एक्सपेंशन है देखो, ये भी 18 में पूछा है, ठीक है। इस बार अगर हम लोग पुटअप करते हैं तो क्या आता है देख लो, इनको 0 डालेंगे तो आ जाएगा जेड, ओके। चलो फिर प्लस 1 डालने से क्या आएगा, जेड का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 4। 2 डालने से क्या आएगा, 2 डालने से आ जाएगा जेड का पावर 9 बाई फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, क्योंकि 1 डाले था ना, 0 डाले थे हम लोग, तो n इक्वल टू 0 पे ये आया, ठीक है। n इक्वल टू 1 डाले तो ये आ गया, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो नीचे में फैक्टोरियल 4, इस तरीके से आएगा। 3 टर्म ही काफ़ी है, आपको काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जेड को पहले कॉमन लूँगा तब मेरे को समझ में आएगा हो क्या रहा है, राइट। जेड को कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या आ गया, अंदर में देखो इसको बना के लिख रहा हूँ, जेड का पावर 4 बचेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड का पावर 8 बच रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड का पावर 4 का, जेड का पावर स्क्वायर का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्यों, इसलिए कि कॉस हाइपरबोला जेड का आपको पता होगा क्या होता है एक्सपेंशन, सारा टर्म प्लस में होता है और ओनली इवन पावर होते हैं ना, ठीक है। देखिए तो ये होता है कॉस एच जेड का। अगर मैं यहाँ पे जेड के प्लेस में जेड स्क्वायर रख दूँ, क्या रख दूँ, जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर डालेंगे तो जेड का पावर 4 हो जाएगा बाई फैक्टोरियल 2, जेड का पावर 8 हो जाएगा बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि अंदर में जो बच रहा है ना, एक्चुअली वो क्या है, वो है आपका कॉस एच जेड स्क्वायर। एक जेड तो आपका बाहर में बचा हुआ था, अंदर जो पूरा एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या है, कॉस हाइपरबोला जेड स्क्वायर। देख पा रहे हो ना, यही पूरा सेम है, जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का होल 4 है, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या, ऑप्शन नंबर ए। देख पा रहे हो ना, बस सिंपली जो है आपको एक्सपेंशन से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इससे आसान आप और क्या सोच सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, इस तरीके से केवल आप एक्सपेंशन लगाएंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, चलो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 8 था ना, 9 नंबर, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे, सी पॉजिटिवली ओरिएंटेड है आपका, ठीक है। कंटूर इंटीग्रेशन है, आप देख सकते हो। कंटूर इंटीग्रेशन में जो कुशी का जो रेसिड्यू थ्योरम है वो आपसे पूछ दिया है। तो भैया ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, टोटल जो इंटीग्रल है वो 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ रेसिड्यू लिखा हुआ है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड के,
तो थोड़ा सा बस घुमा करके लिखा है, कुछ नहीं है। सिग्मा का मतलब सम होता है, ठीक है, तो 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू है। यहाँ पे ये जो है कंटूर इंटीग्रेशन का रेसिड्यू थ्योरम कहलाता है, तो ये आपका ए नंबर करेक्ट है, ठीक है। देखते ही कर लिया आपने, कोई इशू नहीं था। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देखते हैं, 10 नंबर देखेंगे हम लोग, तो है राइट ये। चलो सी जो है आपका बाउंड्री ऑफ सर्कल है विथ रेडियस अराउंड दिस वन, ठीक है। तो ये आपका सेंटर दे रखा है, मतलब कोई सर्कल है, इस तरह से कोई सर्कल है, इस तरह से। इसका सेंटर क्या है, सेंटर है आपका 2 प्लस आयोटा, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस है आपका 3, ठीक है। तो बोलता है कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो वही हम लोग कुशी का कॉन्टूर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि यहाँ पे जो एफ जेड है वो क्या है, वो है आपका ई का पावर ए जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 प्लस आयोटा, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर है वो खुद आपका जो है यहाँ पे सिंगुलरिटी है, ठीक है। 2 प्लस आयोटा क्या है, 2 जेड इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये आपका यहाँ पे हमको दिख रहा है कि क्या है, एक सिंपल पोल है, सिंपल पोल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक नहीं है, ओके। तो अगर सिंपल पोल है तो आप यहाँ पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, तो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रेसिड्यू एट दिस पॉइंट हो जाएगा आपका जेड माइनस 2 माइनस आयोटा, ये पूरा आपने पढ़ा हुआ है, एफ जेड ये हो जाएगा जी, और साथ में लिमिट हो जाएगा आपका जेड टेंडिंग टू 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे एफ जेड का वैल्यू रखेंगे ये पूरा, तो नीचे वाला तो आपका डिनोमिनेटर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली बचेगा क्या, लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 प्लस आयोटा, और सिर्फ ऊपर का वैल्यू बचेगा ई जेड, ई ए जेड, ठीक है। अब जेड के प्लेस में डाल दीजिए तो ये आ जाता है ई ए 2 प्लस आयोटा, ये आ गया, ठीक है। अब चलो, अब जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है जैसा हम लोग पढ़े 2 पाई आयोटा होता है इंटू क्या होता है, इंटू सम ऑफ रेसिड्यू होता है, सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि एक ही पॉइंट था, एक ही पोल मिला है आपको, एक से ज़्यादा पोल मिलता तो सबका सम हम निकाल लेते, एक पोल है तो उसके लिए आपको एक ही मिला है यहाँ पे रेसिड्यू, ठीक है, सिर्फ ये वाला मिला है, ओके। तो सिर्फ हम इसी रेसिड्यू को लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आयोटा ई का पावर ए 2 प्लस आयोटा। अब देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो बिल्कुल ऊपर में ही नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और काफ़ी आसानी से रेसिड्यू निकाल के आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा आ गया 11 नंबर, राइट। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप देखोगे यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो ये अगेन देखो जैसा अभी हम लोग पढ़े उसी तरह का, चूँकि जो आपको सर्कल दिया हुआ है वो क्या है, वो है आपका सेंटर आपका ओरिजिन है और रेडियस आपका 2 है। तो यहाँ पे जो आपको सिंगुलरिटी मिल रहा है, एक तो जेड इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक आपको जेड इक्वल टू 1 मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों इसके अंदर में ही आएगा, अंदर में आएगा तो हमको रेसिड्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो आप दोनों पर रेसिड्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 0 पर रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड आएगा, ठीक है। अब आपका देखो यहाँ पे एफ जेड क्या है, ये पूरा मेरा एफ जेड है। अगर मैं इस जेड इंटू एफ जेड बचा ना, अगर मैं एफ जेड का वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, तो नीचे से जेड हट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 5 जेड माइनस 2 बाई जेड माइनस 1 ये बचेगा, ठीक है। अब इस पर आपको लिमिट डालना पड़ता है, क्या होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू राइट 0 डालना पड़ेगा, चूँकि जेड इक्वल टू 0 पे काम कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाता है ऊपर में -2 -1 आपको 2 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से जेड इक्वल टू 1 पे निकाल लीजिए, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड, ठीक है, अंडर लिमिट। अब जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड करेंगे तो आपको ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, बचेगा एफ जेड माइनस 2 बाई जेड, ठीक है, 2 बाई जेड। और आपका लिमिट क्या है, लिमिट है आपका जेड टेंड्स टू 1। तो अब वैल्यू क्या आ जाता है, तो ऊपर में आ जाएगा 3/1 यानी 3 आ जाएगा। तो एक्चुअली जो यहाँ पे फिर से देखेंगे पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट था, दोनों का सम निकाल लीजिए, तो 2 पाई आयोटा, एक का आया है 2, एक का आया है 3, तो 2 प्लस 3, ठीक है। 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, 5 टू 10, 10 पाई आयोटा आंसर होगा। बहुत जल्दी आप बना पाएंगे, कोई इशू नहीं है, काफ़ी आसानी से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर, ठीक है। चलो 12 नंबर क्या है क्वेश्चन, बोलता है नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ दिस, ओके। तो देखो यहाँ पे भी ना ये काफ़ी आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लो। जैसे एफ जेड क्या है मेरे पास में, एफ जेड है 1 बाई कॉस जेड माइनस साइन जेड, राइट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ आसानी से, √2 1 बाई √2 कॉस जेड माइनस 1 बाई √2 साइन जेड, ठीक है। अभी बिल्कुल फेमस ऑपरेशन है, क्यों, ऐसा से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये 1 बाई √2 हो गया, ये आपका हो गया साइन π/4 माइनस जेड, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है।
और साइन 45 या कॉस 45 दोनों 1/√2 होता है, तो ये आपको आ गया। अब डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे कि जेड इक्वल टू π/4 पे पूछ रहा है कैसा सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मैं लिमिट निकालता हूँ जेड टेंडिंग टू π/4 जेड माइनस π/4 इंटू एफ जेड, ये अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो ये जब आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली आपका देखो ये एफ जेड आया हुआ है, तो आपका आ जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू π/4, राइट, ऊपर में आपका आ जा रहा है जेड माइनस π/4 और नीचे मेरा बच रहा है √2 साइन π/4 माइनस जेड, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, हार्डली -1/√2 आएगा। क्यों ऐसा आएगा, इसलिए कि देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x/x, ये आपका 1 होता है, ठीक है, या x/sin x कहें उल्टा भी तभी 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, ऊपर में x है नीचे में sin x है। हाँ ठीक है, आप बोलोगे कि भाई नीचे में तो मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर में माइनस को कॉमन लूँगा तो π/4 माइनस जेड हो जाएगा, राइट। तो फिर ये एग्जैक्टली इसी तरह का होगा, ओके। तो x/sin x का फॉर्मूला होगा तो ये 1 हो गया, तो आपको 1/√2 बच रहा है माइनस में। ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर लिमिट जेड टेंडिंग टू a जेड माइनस a का पावर एफ जेड, ठीक है, वो क्या होता है, वो अगर नॉन जीरो वैल्यू आता है, फाइनाइट आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका z इक्वल टू a पोल होता है ऑफ ऑर्डर m, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा जो लिमिट वैल्यू है वो आपका नॉन जीरो आया है, फाइनाइट आया है, ठीक है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर हम लोगों ने 1 लिया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पोल है, ठीक है, z इक्वल टू π/4 क्या है, पोल है। और कितने ऑर्डर का पोल है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, चूंकि पावर हम लोग यहाँ पे 1 लिए हैं, तो ये सिंपल पोल कहलाता है, ठीक है। 1 ऑर्डर का जो पोल होता है उसको सिंपल पोल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। देखने ही से पता चल जाता है कि भाई नीचे में sin x आया है, ऊपर में x लगा देंगे तो x/sin x से लिमिट 1 हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल जो है 12 लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। तो इसी तरह का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, रिजल्ट अच्छे से याद करना है, तो आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करके आओगे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है अगर आप पढ़ के जाते हैं, राइट। तो आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पे चैनल पे आपको वीडियो मिलता रहता है। और अगर आप पूरा जो है चाहते हो कोर्स करना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का या पीजीटी टीजीटी का या ऐसे अर्नेट का तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।